गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, इसमें सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं सुबह सुबह उठी, सबसे पहला मेरा काम होता है चाय। देखिए मैं ये देख रही हूँ कि मैं देखिए कान में बांध के रखी हूँ। इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर एकदम अपने पूरी फुल तैयारी से रहती हूँ। कान और सॉक्स पहन के और स्वेटर पहन के सब एकदम ये रहता है ना। ठंडी इतनी तेज है, ठंडी लग गई तो फिर पूरा घर तहस का नहस हो जाता है। तहस का नहस हो जाता है घर। काम फिर ऐसे ही रुक जाते हैं ना। अगर कोई मैं अकेली मैं करने वाली हूँ, अगर मैं बीमार हो गई तो इसलिए पूरा एकदम तैयारी से रहती हूँ। यहाँ मैं बना ली चाय। सबसे पहले मेरा काम होता है सुबह उठ के चाय बनाना, क्योंकि ये भी उठ जाते हैं सुबह सुबह। हम और ये सब लोग साथ में उठते हैं, तो फिर ये रिपोर्ट बना रहे थे, तो सबसे पहला मेरा काम होता है मैं चाय बना के इनको भी दे देती हूँ। थोड़ा सा नींद जो होती है ना खुल जाती है। आप लोग भी आइए साथ में चाय पी लीजिए इसमें। तो फिर थोड़ा सा इसीलिए मैं चाय सबसे पहले मैं चाय ये करती हूँ कि चाय बना लेती हूँ। बना के इनको तो भी दे देती, ये भी पी लेते हैं। मैं भी ब्रश वगैरह करके चाय पी लेती हूँ, नहाना नहीं देखती हूँ। फिर यहाँ रख दी मैं मशरूम बॉयल होने के लिए। फिर ये भी आ गए, तो मैं यहाँ मटर छील रही थी। तो बोले कि मटर और ज़्यादा छील लिया जाए क्या तलखा बनाने के लिए। हम कहे कि ठीक है। मैं सब्जी के लिए छील रही थी। सब्जी यहाँ आज मैं मशरूम बनाने वाली थी, तो उसको रख दी बॉयल होने के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं करना होता, थोड़ा सा होता है ना उसके अंदर की जो गंदगी होती है, थोड़ा सा गर्म या तो गर्म पानी में ही डाल के वो घंघोल लो, तो थोड़ा सा जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही मशरूम बनाती हूँ। तो ऐसे या तो एक बार उबाल आने तक के लिए थोड़ा सा पानी में रख के ऐसे ही करती हूँ। तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा रख दी, वो गर्म पानी हो जाए उसमें रख दी, वो बॉयल होने लगे। इसके बाद मैं यहाँ मटर छीलने लगी। मटर छील के बना लेती हूँ सब्जी। नहा नहा के आके उसके बाद बनाऊँगी। तब ये भी आ गए, बोले कि और मटर छील लिया जाए तलखा बनाने के लिए। तो मैं और इन्हें पता नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है। ये इतना ध्यान नहीं देते हैं कि वीडियो शूट कर रही हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर बोले लाओ मैं भी छिलवा लेता हूँ, क्योंकि एक तलखा के लिए ज़्यादा अगर मैं वो होता है ना कि मैं हंस रही थी और इनको पता भी नहीं था कि शूट हो रहा है। तो फिर जैसे जिस दिन जैसे अक्सर मैं बनाती हूँ, क्योंकि इनको तलखा बहुत पसंद है, इसलिए एक दिन पहले ही शाम को ही मैं छील के रखती हूँ। पर आज मेरा मूड नहीं था बनाने के लिए, इसलिए मैं नहीं छीली। ये देखिए, आज शनिवार है, शनिवार को मैं आटा पिसवाती हूँ। तो उसमें 11 पत्ती तुलसी के और ये काला चना 1 पाव, सवा पाव चना, ये मैं डाल के हमेशा ऐसे ही और शनिवार के दिन पिसवाती हूँ और ऐसे ही पिसवाती हूँ। और ऐसे पिसवाना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं बहुत दिन से ही ऐसे करती हूँ। आज से नहीं, कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे और ही हो गए होंगे कि मेरा ऐसे ही, चाहे एक हफ्ते पहले ही मैं पिसवा लेती हूँ, या तो पिसवाती हूँ। जब भी पिसवाती हूँ शनिवार को ही पिसवाती हूँ। वो मैं दे दी आटा पिसने जाने के लिए, वो लेके गए। अब देखिए घर कितना बिखरा हुआ है। अब ये मैं आ गई बारी करने की, घर की सफाई सफाई करके तब स्नान करूँगी। अब काफ़ी सुबह हो गया था, इसमें 7 बज रहे हैं। तो फिर मैं तुरंत अब ये पूरी घर की सफाई करके उसके बाद स्नान करके तब बनाऊँगी खाना। अभी मैं खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि छुट्टी है, आज के दिन छुट्टी है। तो फिर 3 दिन इन लोगों की छुट्टी हो गई, तो छुट्टी के दिन फिर ये लगता है ना कि थोड़ा सा लेट ही बनाओ। नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि ठंडी में खाना बिल्कुल भी ठंडा हो जाता है जब बनाओ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कही कि आगे घर की पूरी कर लेती हूँ क्लीनिंग करके, उसके बाद फिर बनाती हूँ आराम से खाना। आराम आराम से आज करूँगी। थोड़ी सी छुट्टी इस दिन होती है ना, बच्चों की भी है, अगर इन लोगों की है तो थोड़ा सा आराम ये मिलता है कि चलो फिर थोड़ा सा लेट ही काम करूँगी। तो आराम आराम से कर रही हूँ। नहीं तो ये सब छोड़ के सबसे पहले नहा के आगे खाना बनाती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, उसके बाद ये सब काम करती रहती हूँ, ऐसे करती हूँ। पर आज सोच रही हूँ ये सब कर लूँ, उसके बाद स्नान करूँ। और ठंडी भी बहुत है, हिम्मत तो नहीं पड़ती है नहाने की। नहीं तो फिर जब ये लोग जाते हैं ना, बच्चे भी जाते हैं, तो 6 साढ़े 6 तक नहा लेती हूँ, 7 तक। पर इस समय ठंडी है तो और थोड़ा सा बच्चों की छुट्टी है, तो ये वाला मैं वो बिछा देती हूँ थोड़ा सा, इससे ना गर्म रखता है। और जब बच्चे हैं तो फिर थोड़ा सा बेडशीट के ऊपर में ये थोड़ा जो पतला वाला होता है ना कंबल, तो वो मैं बिछा देती हूँ, तो थोड़ा सा गर्म रखे ताकि।
तो ये वाला एक ब्लैंकेट रख दे रही हूँ बच्चों के ओढ़ने के लिए, क्योंकि धूप नहीं निकला है और फिर छुट्टी भी है, जाएंगे कहाँ बच्चे, तो मैं एक ब्लैंकेट रख देती हूँ ताकि वो सारे दिन अपना उसी में बैठे रहें। अब मैं यहाँ लगाने लगी झाड़ू लगा के, उसके बाद फिर अब लास्ट काम बचा मेरा स्नान करना। यहाँ ये झाड़ू लगा के उसके बाद अब स्नान करके आगे पूजा करूँगी। पूजा भी लेट सोचती हूँ कि ना हो, पर ठंडी के समय में तो कुछ समझ में ही नहीं आता, दिन का कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं तो सोचती हूँ, क्योंकि भगवान कन्हैया जी को मैं सुलाती हूँ और खिलाती पिलाती हूँ ना, तो ये लगता है कि सुबह सुबह ही नहा लूँ तो उनको भी उठा दूँ, उनका भी सब कर दूँ। तो इसलिए सोचती हूँ कि सबसे पहले वो कर दूँ। ये देखिए पूरा वहाँ सारा काम खाना मेरा पूरा बन गया, मैं नहीं शूट की और लास्ट में ये रोटी सेक रही हूँ, इसका शूट कर ली। तो पूरा काम मेरा हो गया था, स्नान भी कर ली मैं और खाना भी मैंने बना लिया है लगभग, बस ये लास्ट था रोटी सेकना। रोटी सेक के अब इन लोगों को दे देती हूँ खाना, ये लोग खाना खा लें तो फिर जो दूसरा काम होगा वो करूँगी, क्योंकि खिचड़ी आने वाली है ना, तो मुझे सब चीज़ बनाना है। अब दिखाती हूँ मैं क्या क्या आज बनाऊँगी। जैसे एक एक चीज़ मैं इस समय ऐसे करके बना रही हूँ। यहाँ ये बना रही हूँ सेव, तो यहाँ मैं बनाने लगी सेव जो होता है ना बेसन का तो ये मैं 1.5 केजी तक बेसन में गूँथी थी आटा, वो मैं बनाने लगी इस समय बेसन का सेव। तो ये देखिए बहुत ये वाली मशीन से बहुत इजी रहता है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी पर 1.5 केजी तक का ही बनाऊँगी। बेसन 1.5 केजी बेसन गूँथ के रखा है और वो मैं यहाँ, एक तो अकेले रहो, काम भी इतना है, मेरी तबीयत ऐसी है कि एक एक हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द होती है जोड़ जोड़ का, तो इसलिए मैं ज़्यादा तक नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि अकेले रहने से मेरे पास गाय भैंस भी है, उसका काम भी, घर का काम भी और ये सब बनाना होता है ना, तो इसमें तो और समय लगता है। तो इसलिए मैं बनाते रही हूँ, जितना चीज़ बनता है सब चीज़ बना रही हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ, और एक दिन में नहीं बना रही हूँ, एक एक दिन कर करके ऐसे ही बना रही हूँ। पहले उस दिन एक दिन लड्डू बनाई थी, फिर ऐसे अलग अलग कर करके मैं सब कुछ सोच रही हूँ ऐसे ही बना लूँ, क्योंकि एक टाइम में एक चीज़ ही बना पाऊँगी। तो फिर ये देखिए मैं आटा गूँथ के रखी हूँ, ऐसे ही इसमें ये करके भरना होता है, भर के फिर डालना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अच्छे से बन भी जाता है। तो इसमें फंस गया है, वही निकाल रही थी, निकाल के अब ये बनाऊंगी। इतना बना के बेसन वाला ये सेव बना के उसके बाद इसे बांध भी लूँगी तुरंत। एक काम एक निपटा लेती हूँ, ऐसे 3-4 दिन से मैं लगी हूँ एक एक चीज़ पूरा, अगर घर के काम करके उसके बाद ऐसे ही बनाती रही हूँ। तो यहाँ मैं ये देखिए लग गई, क्योंकि अकेले होने से ना तो ठंडी में तो काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूछिए मत, समझ में ही नहीं आता कि कितने जल्दी 10 बजे 12 बजे समझ में ही नहीं आता टाइम। तो इसलिए मैं अपना जल्दी से करके काम पूरा निपटा के इन लोगों को खाना वाना दे दिया, खा भी लिए, पूरा किचन की सफाई करके उसके बाद लग गई यहाँ बनाने में सेव और बना, क्योंकि तो ये देखिए मैं बना के ये वाला तब तक पक रहा था, उधर मैं ये मशीन में भर भी लिया। अब ये निकाल के उसके बाद वो फिर डाल दूँगी, तो वो पकता रहेगा, फिर भर लूँगी। ऐसे ही कर करके कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से बन गया और पक भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। इतना करने के बाद ऐसे ही मैं पूरा जितना है आटा गूँथी हूँ पूरा ही इसी तरह से छानूँगी, पूरा छान के उसके बाद रख लूँगी। फिर देखती हूँ अगर टाइम बचेगा तो आज ही बांधना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ। इस समय तो एक चीज़ मैं कंप्लीट करके बांध लेती हूँ, फिर दूसरा चीज़ कर रही हूँ। ऐसे लगभग मेरा सब कुछ बनने वाला है, बन भी गया है और मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है मेरा। ये देखिए अब ऐसे इसी तरह से पूरा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो कुछ लोग पहले ज़माने में थे ना, उससे घिसते थे, वो घिसते थे, जो एक झन्नी आती है ना उससे घिसे, उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं तो उसमें पहले मैं 1-2 बार बनाई हूँ, पर अपने वहाँ घर मायके में बनाई थी, यहाँ तो मैं नहीं बना पाती। इससे है तो ये बहुत जल्दी से आराम से इससे वो बन भी जाते हैं, और उससे तो थोड़े से मोटे मोटे भी होते हैं और टाइम भी लगता है उसमें। तो मैं इसी से बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छे से ही बन जाते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे करके जितना है पूरा 1.5 केजी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये पहले ही
अब ज़्यादा है भी नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये है तब भी हम लोगों के खाने भर का बहुत बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो सुबह सुबह खाना खाएं और चले गए जॉब पे, फिर आए शाम को, फिर ज़्यादा ये लोग खाते नहीं हैं। यहाँ बस हम ही हैं, बच्चे हैं, और ज़्यादा कोई है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगेगा। तो एक दो लोगों के लिए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी आइटम मैंने बनाया था। अभी दिखाऊंगी क्या क्या मैं बनाई हूँ और बनाऊंगी भी। तो यहाँ मैं इसी तरह से, इसी प्रोसेस से पूरा बना ली, और बनाने के बाद अब यहाँ मैं रख दी गुड़ पकने के लिए। गुड़ पक जाएगा तो फिर मैं सोच रही हूँ लगे हाथे इसे बांध भी लूँ, फिर कल भी दूसरा चीज़ बनाना है तो दूसरा चीज़ बनाऊँगी। तो मकर संक्रांति की तैयारी हर घर में वैसे चल रही होगी, मेरा ही नहीं, सबका, जो जो हमारे यहाँ प्रयागराज के हैं, प्रयागराज क्या क्या ये हर जहाँ तक है सब लोग मनाते हैं। तो सबके घरों में ये ज़रूर बन रहा होगा। सब एक दो दिन पहले से ही व्यस्त हो जाते हैं, सब अपने अपने घर में ये सब बनाने। और ठंडी है, ठंडे के मौसम में तो ठीक भी रहता है। जो आग पे बनाते हैं उसके उनके लिए तो बहुत ठीक है, अपना आग जला के बैठे भी रहें, बनाते भी रहें। ठंडी के महीने में ज़्यादा उससे कोई भी बाहर निकल, इसमें तो ठंडी इतना ज़्यादा है कि कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। तो कम से कम चलो 2-3 दिन बैठे बैठे यही सब बन जाए। तो लगभग मेरे यहाँ क्या, सब हमारे इधर हमारे प्रयागराज में तो हमें लग रहा है कि सबके घरों में इस समय तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, सब बना रहे होंगे। तो ये मेरा, ये देखिए पाग एकदम बन के कंप्लीट हो गया, और मैं ये छोटे छोटे पीस में तोड़ ली थी, उसके बाद ये डाल दी। अब डाल के इसे मिलाना है, और मिला के अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना है। सेव ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा एकदम गर्म रहता है तब भी नहीं बनता है, और एकदम ठंडा हो जाएगा तब भी नहीं बनेगा। तो फटाफट इसे मिला लेना है, मिला के फिर बांधने लगूंगी, क्योंकि तार इतनी अच्छे से तार आ रहा है कि बहुत अच्छे से लग तो रहा है कि बहुत अच्छे से बन जाएगा। अभी तक मैंने जितना चीज़ बांधा, एक चीज़ भी मेरा बिगड़ा नहीं, एक ही बार में परफेक्ट आके बन जाता है, कुछ भी बिगड़ता नहीं। मैं तो अभी तक कुछ भी मुझसे नहीं बिगड़ा है, जो भी मैं बनाती हूँ सब बहुत अच्छे से बन जाता है। और जब भी बनाती हूँ तो मन धन तन से बनाती हूँ, ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये लगता है ना कि कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो अपने आप को भी बहुत बुरा लगता है, कितना सामान इसमें बेकार जाएगा। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने बना भी लिया काफ़ी, और अब थोड़ा सा बाकी है। और बहुत बहुत अच्छी तरह से पाक बना हुआ था, बिल्कुल ना बिगड़ रहा है ना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे से बनना चला जा रहा है, ये देखिए। और अकेले रहो ना तो थोड़ा सा ही लगता है कि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तो जल्दी अगर ना बांधो तो फिर बनता नहीं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी, ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी बांध रही हूँ। इसी प्रोसेस से मैं पूरा बांध लूँगी। और ऐसे ही आज एक बनाई, अब कल दूसरा चीज़ बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। आपका मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।